बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। आज की हमारी क्लास नंबर 7 है जी, और इस वीडियो एडिटिंग की क्लास नंबर 7 में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं उनमें पहला टॉपिक है जी ऑडियो एडिटिंग, और दूसरा होगा टाइटल्स के बारे में। तीसरा हम लोअर थर्ड को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि लोअर थर्ड क्या होते हैं। और ऑडियो एडिटिंग में हम थोड़ी सी और भी बैकग्राउंड म्यूज़िक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बैकग्राउंड म्यूज़िक किस तरह डाल सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें क्या है। उसके बाद हम ऑडियो एडिटिंग में फेड इन, फेड आउट, पिच, इक्वलाइज़र या डिनॉइस को डिस्कस करेंगे। फिर हम टाइटल को डिस्कस करेंगे। फिर टाइटल में हम ओपनर को डिस्कस करेंगे, लोअर थर्ड को डिस्कस करेंगे, सब टाइटल्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये बाकी चीज़ें भी होंगी। तो इसको मैं एक प्रोजेक्ट में लेकर जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट के तौर पर लें और ये सारी एडिटिंग उसमें कर सकें कि ये किस तरह होता है, ताकि एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाए और कल को आप भी अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लगें तो उसको इस अंदाज से करें ताकि आपको समझ आ सके। एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बना के गिफ्ट की थी एक वीडियो, तो आज हम उस जैसा ही बनाते हैं और इन चीज़ों को डिस्कस करें मैं, जिसमें ऑडियो एडिटिंग, टाइटल्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक और लोअर थर्ड के बारे में। सबसे पहले क्या करते हैं जी, अपना फिल्मोरा ऑन करते हैं। फिल्मोरा सॉफ्टवेयर ऑन है हमारा। हम कुछ इमेजेस डालते हैं यहाँ पे ताकि उसकी एक वीडियो स्लाइड्स बनाई जा सके, और उसके अंदर ऑडियो एडिटिंग किस तरह होती है, टाइटल्स किस तरह डाले जाते हैं, और इसके अलावा लोअर थर्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे और बैकग्राउंड म्यूज़िक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि किसी भी मीडिया को इंपोर्ट करने के कई तरीके हैं। जस्ट अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये मीडिया ऑन हो जाएगा। इसमें मैं कुछ पिक्स उठा लेता हूँ और एक साथ ही उठा लेता हूँ ताकि उस पर वर्क किया जा सके। ये एक पिक है जी मेरे पास, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। चलिए जी, हम मीडिया इंपोर्ट करते हैं, और मीडिया इंपोर्ट करने के लिए या तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐड आइकॉन बटन पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये कुछ पिक्स हैं जी, इनको मैं यहाँ से पहले चूज़ कर लेता हूँ, और चूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इनको प्रोजेक्ट में इंटर करूँगा। तो ये मेरे पास हो रही हैं जी। कोशिश करूँगा कि मैं वो पिक्स लूँ जो हाई रिज ना हो, यानी कि हाई रेजोल्यूशन की ना हो, ताकि वो रेंडरिंग पे ना लग जाए। ये सारा मेरा ही काम है जो मैंने मुख्तलिफ औकात में किया है कंपनी के लिए, सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान अवामी तहरीक के लिए। तो ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी जी। ये मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं जी, और सेलेक्ट करने के बाद जी मैंने क्या करना है, जस्ट ओपन के बटन को हिट करना है, यानी कि क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा सारे का सारा मीडिया यहाँ पे जो जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की होगी वो सारी की सारी यहाँ आ रही है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है जी, वो डिस्कस कर लेते हैं ऑडियो को। ऑडियो को डिस्कस करते हैं जी, और ऑडियो को डिस्कस इस अंदाज से करते हैं ताकि आपको कुछ समझ भी आ जाए ये क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मीडिया को इंपोर्ट करके ड्रैग करके अपने टाइमलाइन एडिटर पर लेकर आता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पे क्लिक करूँगा और फिर Ctrl+A प्रेस कर दूँगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें यहाँ पे सारी की सारी मीडिया में ठहरी हैं, मेरे Ctrl+A करने से वो सारी की सारी सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो मैं जस्ट एक को पकड़कर यहाँ पे जब डालूँगा तो क्या होगा जी, सारी की सारी पिक यहाँ पे एक साथ आएंगी और ड्रैग होकर टाइमलाइन एडिटर पे फिक्स हो जाएंगी। ये देखें जी, अगर मैं एक को करता तो एक आती। मैंने क्या किया है, सबको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको फिट इन स्क्रीन करता हूँ। यहाँ पे एक बटन है जी, इसको चेक कर लें। इसे मैं अगर क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट
यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं इसको स्लाइड के तौर पर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से अपने प्ले हेड को यहाँ से रन करता हूँ तो ये देखें एक के बाद दूसरी तस्वीर आएगी। ठीक हो गया। मगर मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले इसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक डालता हूँ, जिसे आप ऑडियो भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखें जी, ऑडियो पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास ऑलरेडी कुछ म्यूज़िक पड़ा है। अगर आप कोई और म्यूज़िक इसमें डालना चाहते हैं अपनी पसंद का, तो वो MP3 में डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद उसको फिल्मोरा में मीडिया में रखें और मीडिया से यहाँ इंपोर्ट करके चेक कर लें। ये देखें जी, ये एक है। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पे पहले उसको रन करूँगा ताकि मैं चेक कर सकूँ कि उसमें है क्या। तो ये एक म्यूज़िक है, इसको मैं पहले डाउनलोड करूँगा। ये डाउनलोड का बटन है ऊपर जिस पे एरो का निशान है, तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये हो गया है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये म्यूज़िक चल जाएगा। ये मुझे पसंद है तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा और इसके नीचे डाल दूँगा ऑडियो लेयर में। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसको यहाँ से फिर ड्रैग करता हूँ तो ये देखें ये इन तस्वीरों से बहुत ज़्यादा इसको क्रॉस कर चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ूंगा और तस्वीरों के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लूँगा। अब अगर मैं इसको फिट इन स्क्रीन करता हूँ तो ये देखें ये सारे का सारा फिट इन स्क्रीन हो चुका है। अब क्योंकि हम ऑडियो की बात कर रहे थे तो पहले ऑडियो को चेक कर लेते हैं जी। ऑडियो हमारे पास आ चुकी है और ऑडियो एडिटिंग बैकग्राउंड म्यूज़िक एक साथ ही हमने लगा दिया है। बैकग्राउंड म्यूज़िक है दरअसल वो हम जस्ट स्लाइड में दिखाने वाले हैं। और हम क्या करते हैं जी, उसमें सबसे पहले क्या करना है, हमने करना है, इसमें एक चीज़ होती है, एक लाइन आपको नज़र आती है इसके दरमियान में। अगर आप इस पे एरो अपना या माउस लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक हैंड बनेगा। इसको अगर आप ऊपर नीचे करें तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वॉइस है या आपका जो ऑडियो है, आपका जो सॉन्ग है या म्यूज़िक है, उसकी आप आवाज़ को, वॉइस को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं उसमें बोलते रहते हैं और जब प्रोजेक्ट को सेट करने लगते हैं तो आपको याद आता है मेरी आवाज़ इसमें कम आ रही है, तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको, इस लाइन को थोड़ा सा ड्रैग कर देना है। यह ऐसी यहाँ से ड्रैग हो चुकी है जी। अब हमने क्या करना है, अगर हम इसको चलाएं तो ये पिक्स तो शो होंगी मगर म्यूज़िक भी साथ में चल रहा है। ये एक तो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक हो गया। अब बैकग्राउंड म्यूज़िक में हमने क्या करना है, अब हमने बैकग्राउंड म्यूज़िक में कुछ अमेंडमेंट करनी है जिसको ऑडियो एडिटिंग कहते हैं। और उसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है फेड इन का, फिर फेड आउट का होता है, पिच का होता है, इक्वलाइजर का होता है और डिनाइज का होता है। सबसे पहले हम फेड इन और फेड आउट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं यहीं पे इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा आप देखें कि ऑडियो का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है, आप एडिट के ऑप्शन में जाएं, इसको पहले सेलेक्ट कर लें, इस लेयर को या इस ट्रैक को सेलेक्ट करने के बाद आप अगर एडिट के ऑप्शन में हैं, सर ये जरा दोबारा बता देना, इसको ना दोबारा जरा बता देना प्लीज, आवाज़ कट रही थी। चलें जी, मैंने ये कहा अगर ये जो आपका ऑडियो ट्रैक है इसमें आपको एक दरमियान में एक लाइन नज़र आती है, उस लाइन का मतलब ये है कि वो एक सेंटर में है और आपकी आवाज़ को कंट्रोल करती है कि आप अपना जो बैकग्राउंड म्यूज़िक देना चाहते हैं उसका आप रिदम किस अंदाज से रखते हैं, कम रखते हैं या ज़्यादा रखते हैं। अदरवाइज़ जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है आप बोलते रहते हैं मगर उसके पीछे एक म्यूज़िक चलता रहता है, उसको आप क्या करते हैं, बहुत कम आवाज़ में रखते हैं। और उसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे अगर अपना माउस लेकर जाते हैं तो एक हैंड टूल नमूदार होता है, आप अपने म्यूज़िक को क्या करते हैं, जस्ट आवाज़ उसकी कम कर देते हैं, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक बन जाता है जो भी आप लगाना चाहें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे खुद बोल रहे हैं और ख़ुद बोलने के बाद आप जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी आवाज़ कम आ रही है, तो आप क्या करते हैं, तो अपनी आवाज़ को बढ़ाते हैं। किस तरह बढ़ाते हैं, इस लाइन पे क्लिक करते हैं, हैंड टूल नमूदार होता है, तो आपने क्या करना है, अपनी पिच को बढ़ा लेना है। मगर आपने अपनी पिच को इस तरह बढ़ाना है कि आपकी आवाज़ फुल भी ना लगे, जैसे कानों को लगती है आवाज़ या फटना शुरू हो जाती है, तो इस तरह भी ना हो, मगर आपने नॉर्मल अंदाज से उसको जस्ट थोड़ा सा बढ़ाना है।
ताकि आपको आपकी आवाज़ क्लियर आ सके। ये जी मैंने यहाँ तक कर लिया है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पे अगर मैं मज़ीद कोई एडिशन करना चाहता हूँ, ऑडियो एडिटिंग मज़ीद करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास ऑडियो का ऑप्शन है और उसमें मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें फेड इन का ऑप्शन है, फेड आउट का ऑप्शन है, इसके अलावा पिच का ऑप्शन है, इक्वलाइज़र का है और डिनॉइज़ का है। और यहाँ पे मेरे पास एक वॉल्यूम का मीटर भी है। अगर मैं यहाँ से अपने प्ले हेड को ओके करता हूँ, चलाता हूँ, आप देखें कि आपका जो मीटर है उसमें आपका आवाज़ शो हो रही है। आपने अपनी आवाज़ को इस तरह कंट्रोल करना है। और यहाँ पे भी आपको एक निशान मिल जाएगा, ये देखें यहाँ पे, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका ये डायलॉग बॉक्स या आपका जो मीटर है वो यहाँ पे भी शो होगा। तो अगर आप अपनी वीडियो को प्ले कर वो वर्किंग में है, आपने -10 से ऊपर अपनी आवाज़ को नहीं रखना, -10 से आवाज़ को ऊपर नहीं रखना। अगर ये यहाँ पे लगेगी तो इसका मतलब है वो शोर वाली आवाज़ है, वो शोर पैदा करेगी और वो कानों को अच्छी नहीं लगेगी। तो बेहतर क्या है कि आपने जस्ट इसका एक और तरीका भी अगर प्ले करें, अगर रेड कलर बन जाए तो इसका मतलब है आप शोर पैदा कर रहे हैं। थोड़ा कम कर दें। कम किस तरह होगा जी, यहाँ पे और इसको यहाँ से थोड़ा कम कर दें। यहाँ पे ये कानों को भली लग रही है। अगर आप इसमें मज़ीद एडिशन करना चाहते हैं, एक और बात, फीड इन और फेड आउट, ये कमाल की चीज़ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा म्यूज़िक लगाते हैं या इस तरह का बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाते हैं जो एक ही दम स्टार्ट हो जाता है और आपकी वीडियो को ख़राब कर देता है। आपने क्या करना है, उस पर फेड इन का इस्तेमाल करना है। फेड इन का मतलब यह है जैसे ही आपकी वीडियो स्टार्ट होगी और उसके साथ आपका जो म्यूज़िक है वो एक ही दम स्टार्ट नहीं होगा, आपने उसको स्लोली करना है और जस्ट 5 या 6 सेकंड के बाद वो फिर अपनी हाई पिच पे आ जाएगा, जैसे एक एरोप्लेन क्या करता है, लैंड करता है या ऊपर की तरफ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसमें ये होता है कि वो कानों को भला लगता है कि एक ही दम जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो और उसमें साथ ही आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चल पड़े एक ही दम, तो वो कानों को बुरा लगता है। तो आपने क्या करना है, उसमें फेड इन का ऑप्शन डालना है। ये कैसे डाला जाता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑडियो का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं जैसे ही इसमें तब्दीली करूँगा, इसको आगे बढ़ाऊँगा फेड इन को, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ तब्दीली होगी। देखें जी, मैं जैसे इसको यहाँ से देखें करूँगा आगे की तरफ, तो ये देखें एक लाइन बन रही है। इसका मतलब यह है कि आप जैसा ही आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसमें क्या होगा, जो आपका म्यूज़िक है वो स्लोली स्टार्ट होगा और 5-10 सेकंड जितना आप उसको रखेंगे, ये सेकंड ऊपर लिखे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये इतने सेकंड बाद या इतने लम्हों बाद ये आपका हाई पीक पे आ जाएगा। इसे कहते हैं जी फेड इन। आप इस तरह रख लें। और फेड आउट का मतलब है कि आपने लास्ट में भी ऐसा करना है कि जैसे ही आपकी वीडियो एंड होने लगे तो आपने फेड आउट इस्तेमाल करना है ताकि म्यूज़िक फिर आहिस्ता से नॉर्मल रूटीन की तरफ जाए और आखिर में आके बिल्कुल स्लो फिर एंड हो जाए। इससे आपकी वीडियो में एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपने क्या करना है, जितना आपने फेड इन रखा था उतना ही आपने फेड आउट रखना है। ठीक हो गया जी। अब कुछ आवाज़ को हिस्सा बढ़ा लें, मैंने बढ़ा लिया जी। अब अगर मैं अपना यहाँ से प्ले हेड को क्या करता हूँ जी, ओके करता हूँ या स्पेस बार प्रेस करता हूँ या प्ले करता हूँ, अब देखें कि एक ही दम आपका जो ऑडियो है या बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो एक ही दम स्टार्ट नहीं हुआ, आपकी पिक का ही और उसके साथ स्लोली आपका म्यूज़िक ओके हुआ और फिर वो 5 सेकंड बाद या 5 लम्हों बाद क्या है वो अपनी हाई पिच पर आ जाता है। और जब ये यहाँ से ख़त्म होगा तो सेम ही तरीके से होगा ताकि आपकी वीडियो या ऑडियो अच्छी अंदाज से ओके हो जाए। फिर उसके बाद आता है पिच का ऑप्शन। पिच का ऑप्शन जो है ना वो आपकी जो आपकी आवाज़ होती है उसकी पिच को आप अगर बिल्कुल बारीक करना चाहते हैं तो बारीक हो जाएगी, अगर आप उसको जो है ना भारी करना चाहते हैं तो उसको आप भारी भी कर सकते हैं जस्ट इसको छेड़ कर।
इसको ज़्यादा न छेड़िएगा, पिच जैसे ही आपकी है वैसे ही रखनी चाहिए, ताकि जब आपको बंदा मिले तो उसको पता होना चाहिए ये इसकी ही आवाज़ है। तो ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी चीज़ उसमें डाल दें कि वो जैसे वो बारीक आवाज़ से फिर पता चले नहीं यार ये बंदा जब मुझे मिला था इसकी इतनी बारीक आवाज़ नहीं थी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है इक्वलाइज़र का ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि आप उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज डाल सकते हैं, क्लासिक डाल सकते हैं, डांस की डाल सकते हैं, लो बैस है, स्पार्कल है, पॉप है। तो आप इसको अभी डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें। अच्छा, उसके बाद है जी डी नॉइज़। डी नॉइज़ का मतलब होता है जब आप कोई वीडियो बनाने लगते हैं तो बेशक आप किसी कमरे में बंद हों तो मगर आपके कंप्यूटर की आवाज़ उसमें शामिल होती रहती है। कभी आप क्लिक करते रहते हैं, कभी आपके कंप्यूटर का फ़ैन चलता रहता है, कभी जो है ना पंखे की आवाज़ उसमें आती रहती है। तो ऐसी आवाज़ों को रिमूव करने के लिए आप डिनाइज पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देते हैं और उसमें जो है ना आप देख लेते हैं कि किस तरह आपने उसको रिमूव करना है, स्ट्रांग पे रखना है, वीक पे रखना है। जैसे आपका अच्छे अंदाज से बैकग्राउंड की आवाज़ या शोर महसूस हो, अगर वीक पॉइंट पे रख के आपका ठीक होता है तो वीक रख लें, मिड पे रखना है तो इसको बढ़ा लें, मिड पे रख लें, अगर स्ट्रांग पे करना है तो स्ट्रांग पे कर दें, ये आपकी ही मर्ज़ी है। इस तरह आप फेड इन फेड आउट लगा के इसको ओके कर दें। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें फेड जो इनका ऑप्शन था वो भी लग चुका है जी, फेड आउट का भी लग चुका है, डिनाइज का भी हमने लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहला काम जो करना है अपने प्रोजेक्ट में, ये ऑडियो की एडिटिंग हो गई। अब हमने टाइटल्स डालना है। टाइटल को आप किसी भी वक्त डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, किसी तस्वीर के ऊपर भी डाल सकते हैं और अपनी वीडियो के आखिर में भी डाल सकते हैं। तो टाइटल क्या होते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपना टाइटल सबसे पहले लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने प्ले हेड को यहाँ पे रख लूँगा और यहाँ देखें जी टाइटल का बिल्कुल एक अलग से ऑप्शन है टाइटल्स का। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ ही देर में, क्योंकि मैंने वो सारे 8 GB के सारे इफ़ेक्ट इसमें डाल दिए हैं, तो अब देखें मेरे पास इतने इफ़ेक्ट लगे हुए हैं इसमें। तो अगर मैं देखूं इसमें मुख्तलिफ मुझे टाइटल नज़र आते हैं। पहले मैं एक को रन कर लेता हूं, मैं चाहता हूं कि ये वाला हो, तो इसको मैं डाउनलोड करूंगा, ये कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे ही, क्योंकि ये बाई डिफ़ॉल्ट है। अगर इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से चलेगा। अब मेरा टाइटल इस तरह से आएगा। मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये चाहता हूँ, तो मेरा टाइटल इस तरह से आएगा। मुझे जो टाइटल पसंद होगा मैं उसी को यहाँ इस पर यूज़ कर सकता हूँ। तो देख लें जो आपको पसंद हो। मुझे ये कुछ अच्छा लग रहा था जो मैंने पहले ही प्ले किया है, उसको देख लेते हैं जी। या कोई और रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। ये वाला था, इसको रखते हैं जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे आके अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये यहाँ पे आ चुका है, ये लास्ट में आया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको पहले रखूँ, तो मैं क्या करूँगा जी, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट करूँगा और मैं एक न्यू लेयर ले लूँगा ताकि आपको परेशानी ना हो। ना भी लें तो कोई इशू नहीं है, ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो लेयर ले रहे हैं उसमें आपने क्या रखना है। एक लेयर ले लिया है मैंने। अब मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये है कि ये इसको छुपा रहा है इन 3 पिक्स को, तो मैंने क्या करना है, इस पूरे पेंडोरा बॉक्स को जो है ना यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे इस तरह रख लेना है। अगर इस तरह भी आपको इशू हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसको इसके अंदर भी डालना चाहते हैं तो इसको इस तरह से डाल सकते हैं। ये देखें जी, मैंने अब शुरू में डाल दिया है, बिल्कुल ओके कर दिया है। और मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑडियो है ऑडियो को भी इसमें रख लेता हूँ। अब मैं अगर प्रोजेक्ट को देखता हूँ तो ये देखें यहाँ से ऑडियो कट रही है, लास्ट में नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मज़ीद इसको बढ़ा लूँगा। मगर मेरे जो इफ़ेक्ट लगे हुए हैं फेड इन का फेड आउट का वो वैसे ही रहेंगे। अब अगर मैं अपने प्ले हेड को चलाता हूँ, ये देखें जी, अब पहले टाइटल आ रहा है, ठीक हो गया। टाइटल के बाद क्या होगा, तस्वीर स्टार्ट हो जाएगी। अब मसला ये है कि आप कह सकते हैं कि सर ये जो टाइटल है इसमें कुछ लिखना है हमने, इसको कैसे करें। इसके भी कुछ तरीके हैं जी। अगर आप इसको यहाँ पे ही क्लिक कर दें तो ये देखें डायलॉग बॉक्स बन रहा है। अगर आप इसको डबल क्लिक इसके आइकॉन पर ही कर दें यहाँ पे, तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके पास अलग से टेक्स्ट का
डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये कमाल की चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें फ़ॉन्ट भी है। अब ये पहले वाली सिलेक्ट है, जिस पे आप क्लिक करेंगे वही वाली सिलेक्ट होगी। ये देखें जी, यूआर पे क्लिक किया है तो यहाँ यूआर लिखा हुआ आ रहा है। हेडलाइन पे क्लिक किया है तो हेडलाइन आएगा। ये देखें जी, हेडलाइन आ रहा है। हेयर पे क्लिक किया है तो हेयर आ रहा है। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये आए ही ना। चलो इसमें कुछ एडिटिंग कर लेते हैं जी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहला सिलेक्ट है डायलॉग बॉक्स, और इसमें फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट के अलावा इसमें जी साइज़ है फ़ॉन्ट का, फिर उसके बाद बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक का है, फिर में क्या है इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन है, राइट अलाइनमेंट, इसके अलावा सेंटर अलाइनमेंट या लेफ़्ट अलाइनमेंट। ये सारे ऑप्शन ये देखें आ रहे हैं आपके पास। और ये कुछ स्टाइल भी है कि जिस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। मैं पहले इसको चेंज करता हूँ। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यू आर टेक्स्ट हेयर, तो मैं यहाँ नाम रख देता हूँ जी, मिसाल के तौर पर राशिद खान चांडिया। मैं यहाँ पे राशिद खान चांडिया लिख देता हूँ, आप अपना नाम लिख दें। जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे, जो जो लिखेंगे यहाँ पे चेंजिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें जी, अब हो चुकी है। अब दूसरे में लिखा हुआ है यूअर, फिर हेडलाइन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये डिलीट भी हो सकता है, कोई आपको परेशानी नहीं है। यहाँ से इसको किसी और जगह लेकर जाना चाहे मूव भी करा सकते हैं। मैं इसको भी यहीं रहने देता हूँ, और यहाँ हेडलाइन की बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ जी वर्क का, वर्क। ये वर्क हो गया जी। अब देखें, अगर मैं वर्क पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और अपना फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, तो मैं अपना फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। मैं जिस फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा वही फ़ॉन्ट यहाँ पे शो होगा। ठीक हो गया जी। अगर मैं इसके साइज़ को कम करना चाहूँ, बढ़ाना चाहूँ, इसके साइज़ को भी कम बराबर कर सकता हूँ। बोल्ड करना चाहूँ बोल्ड हो सकता है, इटैलिक करना चाहूँ इटैलिक हो सकता है, लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन ये बॉक्स में होता है। अच्छा, उसके बाद ये हेयर लिखा हुआ है, हेयर है, इसको अभी मैं यहीं पे रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो वाइट में लिखा हुआ है इसका कलर चेंज कर दूँ, तो इसका कलर भी चेंज हो सकता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ एडवांस ऑप्शन है, एडवांस पे जाके अगर क्लिक कर दें तो आपके पास ये देखें, आप ये कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इसमें कलर का ऑप्शन भी है, इसमें कलर जो भी रखना चाहें वो कलर रख सकते हैं। ये देखें जी, जिसको सेलेक्ट करेंगे वही होगा। अभी मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, कुछ नहीं करता इसको। ये देखें जी, ये हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको अगर रन करता हूँ, ऊपर राशिद खान चांडिया लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब मैं अगर इसको रन कर लिखेंगे, मगर उसके बाद तस्वीर आ जाएगी। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर मज़ीद कुछ वर्क करूँ, मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है जी, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसको रिमूव करना चाहते हैं, जस्ट इस पर क्लिक करें, यहाँ से रिमूव कर दें, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कोई और लगाना चाहते हैं, उसको पकड़ के यहाँ पे डाल दें, तो वो भी इंशाल्लाह आपके पास वर्क करेगा। जैसे ये एक अच्छा सा है टाइटल, इसको यहाँ पे डाल लेते हैं, ये एक है या ये एक है, इसको पकड़ते हैं जी और यहाँ पे लास्ट में लेकर जाते हैं। ये लास्ट में आ चुका है जी। अब क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। ये देखें जी, ये आ चुका है। अगर इसको रन करते हैं तो ये ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैं इसमें चेंजिंग करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, पहला ऑप्शन आ गया जी, यू आर टेक्स्ट हेयर, यहीं रख लेते हैं। और टाइटल हेयर का मैं इधर नाम दे देता हूँ जी स्लाइड वर्क। ये स्लाइड वर्क हो चुका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी अब्दुल्ला हसीब एग्रो केमिकल या पैट सोशल मीडिया। जो आप लिखेंगे वही शो होगा। कलर चेंज करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, एडवांस के ऑप्शन में चले जाएं, यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, ओपेसिटी भी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके करता हूँ जी, ओके हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको अगर यहाँ से रन करता हूँ, स्लाइड वर्क को ओके कर दिया, ये देखें जी अब चल रहा है, मगर म्यूज़िक नहीं है। क्यों? म्यूज़िक वाली स्लाइड यहाँ पे मैंने अभी फिट नहीं की, अब यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक लास्ट में भी मैं एक लगा लूँ अपना टाइटल, तो मैं लास्ट में भी एक टाइटल रख दूंगा। यही वाला सेम रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देखें जी, यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ,
अब म्यूज़िक को भी, बैकग्राउंड म्यूज़िक को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। इस पर पहले क्लिक कर दूंगा और इसके बराबर कर दूंगा। और लास्ट में है जी, लास्ट में क्लिक करूंगा तो ये वाले टाइटल हैं जी। अब मैंने इसको चेंज कर देना है, थैंक यू लिख देता हूँ जी यहाँ पे। तो इस बड़े वाले में लिखूंगा तो बड़े वाले को सिलेक्ट कर लूँगा। अब थैंक्स लिख देता हूँ जी, ये थैंक्स आ रहा है जी। अब इसको मैं क्या करता हूँ जी, जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ और इसको खाली रहने देता हूँ। ये देखें जी, ये खाली ही है। इसको थोड़ा ड्रैग करता हूँ और ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। और इसको अगर मैं बढ़ाना चाहूँ इसके साइज़ को, तो इसके साइज़ को भी बढ़ा सकता हूँ। ये बढ़ गया जी। अब क्या है कि मेरी वीडियो के स्टार्ट में भी क्या है, एक ओपनर है और वीडियो के आखिर में भी एक इंडिंग ऑप्शन है। ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्लाइड्स हैं ये तो मेरे पास बन चुकी हैं, टाइटल लग चुका है, लास्ट टाइटल भी लग चुका है और फर्स्ट भी लग चुका है। अब इसमें कुछ ओपनर्स हैं, कुछ लोअर थर्ड हैं, कुछ सबटाइटल्स हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं जी। सबसे पहले मैं इन पिक्स में इफ़ेक्ट डाल दूंगा। क्या डालूंगा जी, इफ़ेक्ट। इसमें ट्रांजिशन डाल दूंगा ताकि जब स्लाइड आए तो वो अपने एक अच्छे अंदाज से है। पहली स्लाइड को हम देख लेते हैं जी, ये बेसिक्स की है। बेसिक्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक स्लाइड है, इस तरह आएगी। मुझे ये पसंद है, मैं एक इसके बिल्कुल दरमियान में रख दूंगा। फिर मैं 3D में आता हूँ, कोई 3D का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करता हूँ, कोई भी एक, अभी जस्ट समझाने के लिए। दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर के दरमियान में रख दूंगा। कोई तस्वीर आपकी बिल्कुल यानी कि वो ना हो, फेड ना हो, चूक ना जाए, तो आपने क्या करना है, कोई ना कोई उस पर लगाते रहना है। सब पिक पे जब लगा लेंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर हमने इस पर मज़ीद एडिटिंग कैसे करनी है। मैं हर एक पोर्शन से अलग अलग ले रहा हूँ ताकि सब एक साथ लग सकें। फिर हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करें, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे टॉपिक भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि जो ऐसा समझ लें कि डाउनलोड करने पड़ते हैं, उस पर एरो का निशान होता है, उसको आप लगा सकते हैं। ये कुछ लीनियर आ रहे हैं, लीनियर को भी मैं रहने देता हूँ, शेप्स को भी रहने देता हूँ। कोई डालना चाहे तो कोई इशू नहीं है, ये यहाँ पे रख सकते हैं। फिर मैं बेसिक में जाता हूँ, कोई और स्लाइड लेकर आता हूँ, इसको रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये भी लग रहे हैं। मैं सब तस्वीरों पे क्या कर दूंगा, लगा दूंगा। लगाने के बाद मैं एक को सिलेक्ट करूंगा और उसका वर्क सब का सब पर होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसका ड्यूरेशन जो रखा हुआ होगा हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ड्यूरेशन को, स्लाइड आपकी कितनी देर रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें मैकेनिज्म के तौर पर देखी जाती हैं कि आप उसमें कितना अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोई और रख लेता हूँ इसमें। ये है जी, ये यहाँ पे अगर आखिरी स्लाइड रहती है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी रख लेता हूँ। अब अगर मैं किसी एक पे जाके क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें जी, ये ऑप्शन आ चुके हैं कि आपकी स्लाइड का ड्यूरेशन कितने सेकंड या कितने लम्बे होना चाहिए। 2 लम्बे के लिए है। और उसके आगे एक ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। इसका मतलब है कि आपने जितनी भी ट्रांजिशंस लगाई हैं उन सब पे यही अप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जस्ट अप्लाई टू ऑल करेंगे, सब की सब पे लग चुका है। उसके बाद ओवरलैप है, ओवरलैप रखना चाहते हैं, ओके कर दें। अब अगर आप अपनी स्लाइड को ओके करेंगे, आप देखेंगे अपनी स्लाइड, पहली स्लाइड हमसे चूक गई है तो उस पर भी रख लेते हैं जी, उस पर हम ये रख लें जी। अब इस पर भी हम क्लिक करेंगे, इसको भी अप्लाई ऑल कर देंगे। अब अगर ये देखें जी, जैसे ही पहली स्लाइड खत्म हो गई, ये देखें जी, ये आप इस तरह सारे का सारा इफेक्ट डाल सकते हैं। जब अगर इस तरह का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, टॉपिक तो ये हमारा लास्ट में था मगर मैं अभी इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, प्रेजेंटिंग हो रही है मेरे ख्याल में। अब देखें जी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमने सेव रखना है। सेव कैसे होगा जी, ये भी तरीका बता देता हूँ आज ही, लेकिन ये टॉपिक हमारा लास्ट है, इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट में जाएं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट टू डिवाइस का ऑप्शन नजर आएगा। डिवाइस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन है, सबसे पहले लोकल है MP4 और उसके बाद आपने यहाँ रीनेम करनी है।
मैं यहाँ लिख देता हूँ जी क्लास 7, इसको रीनेम कर देता हूँ 07, और उसके बाद इसका मैं इसको भी डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ पोर्टफोलियो या क्लास 7 के ऑप्शन में। इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर कर दूँगा। अब ये बन चुका है। डिवाइस क्या कहते हैं, आईफोन की है, कोई इशू नहीं है, बस यहाँ इतना काफ़ी MP4 है और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दें। तो ये कुछ वक्त लेगा, एक्सपोर्ट हो रही है फाइल। जैसे ही आपकी 100% हो जाएगी तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो आप आसानी से किसी भी जगह पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह, क्योंकि MP4 में है, आप लगा सकते हैं। इसको भी आप सेव कर लें जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें भी कभी आपको रद्द-बदल करना हो तो इसको भी आप कर सकते हैं। ये भी तरीका आपको बताता हूँ, जस्ट ये हो जाए। अच्छा, अब एक सवाल ये था कि जब ये तो कंप्लीट हो जाएगा, मगर कुछ लोगों के पास ऑप्शन आ रहा था कि सर जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें लोगो आ जाता है जी फिल्मोरा का। प्यारे भाई, आपने उस अंदाज से, जिसके पास ये मसला है कि उनका फिल्मोरा का आइकॉन आ रहा है या वाटरमार्क आ रहा है, उन्होंने सही तरीके से पैच को नहीं लगाया। अगर आप सही तरीके से पैच को लगाते तो आपका ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सेम ऐसे होता और आपके पास वाटरमार्क ना आता। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो प्रोजेक्ट आपने जो इंस्टॉल किया है कि वो रजिस्टर्ड भी है, लाइसेंस्ड भी है या नहीं। तो ये तरीका भी बताता हूँ। ये वीडियो हमारी क्या हो गई है कि अभी 100% होने वाली है, ये हो जाए फिर उस पर भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो ये अभी 92% हुई है, 93, 4। तो जब आप इस तरह इसको 100% पे कर देंगे तो यहाँ पे इसको क्या करें, क्लोज कर दें और फिर इसको यहाँ से भी क्लोज कर दें। ये क्लोज हो चुका है। अब इसको भी आप सेव कर लें जो आपने बनाई है चीज़ें, ताकि जब आप इसमें मज़ीद अमेंडमेंट करना चाहें, पिक्स बढ़ाना चाहें, कोई और इफेक्ट लगाना चाहें तो आप इस पर भी वर्क कर सकते हैं। फाइल के ऑप्शन में जाएं और यहाँ से इसको सेव द प्रोजेक्ट कर दें। तो आपसे ये ऑप्शन मांगेगा, हालांकि ये काम पहले करने का होता है कि जैसे ही आप किसी भी वर्क को स्टार्ट करें तो सबसे पहले ट्रैक पे जो भी चीज़ डालें उसको सेव कर लें और साथ साथ उसको सेव करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ है तो इसको मैं क्लास 7 पे रख लेता हूँ, क्लास 7, और डेस्कटॉप पे मैं इसको इसी फाइल में रहने दूंगा, कोई और नहीं करनी, सेव कर दूंगा। ये मेरे पास अब सेव हो चुकी है। जब मैं चाहूँ इसको ओके कर सकता हूँ। अच्छा।